हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि एमसीसी या फिर ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्टेड है। तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर हम कौन से स्टेट में कॉलेजेस फिल करें ताकि हमारे कॉलेज मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। तो कौन से स्टेट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आखिरी मौका आपके पास है, तो इस मौके को जाने नहीं देना है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि मैं इसी तरीके की अपडेट्स आपको जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ और टाइम से पहले। तो उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि इसी तरीके की अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहे हैं और अभी भी आज भी, क्योंकि अभी काउंसलिंग में टाइम है। आज 3 नवंबर हुआ है, 4 और 5 यानी कि 5 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है। तो जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर दी वो वेल एंड गुड, उसको चेंजेस पे आप कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिल नहीं किया तो उनके लिए इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आपको कहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको लिस्ट भी प्रोवाइड मैं करवा दूंगा जिससे कि आपको कॉलेज का नाम भी देख के आप उसको फिल कर सकते हो आपकी चॉइस में अगर वो है तो इस तरीके से आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आपका कोई डाउट है, अपना स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। और इतनी ज़्यादा सीटें अवेलेबल थी तो अब इतनी कम सीटें होने का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और आने वाले टाइम में मैं आपको और अपडेट इसी तरीके से करूंगा। लेकिन वो अपडेट आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और थोड़ा हमें भी सपोर्ट करो यार, ताकि अपना चैनल थोड़ा बड़ा हो तो जिससे आपको मैं अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँ। डिजिटल तरीके से तो हमारे पास होती नहीं है, बट जो भी तरीका है ये बहुत इफेक्टिव तरीके से हम आपको समझाते हैं। तो आखिरी मौका है, यहाँ पर अवेलेबल है एमबीबीएस सीट्स जहाँ पर ज़्यादा आसानी से एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेज आपको होंगे। तो अभी भी एमबीबीएस मिल सकता है आपको। कट ऑफ के बारे में मैंने कल आपको बताया ही था, तो अगर जिन्होंने देख लिया तो वेल एंड गुड। और इस वीडियो में भी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक तो कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जितने प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर शेयर ज़रूर करना। तो जैसे कि एमसीसी के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस अभी चालू है, तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करके अपनी एमबीबीएस सीट्स को कंफर्म करवा सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग सीट्स की बात करेंगे जिसमें आपको चॉइस फिलिंग में फायदा और आसानी होगी, जो कि मैंने अभी तक आपको समझाया। सीट मैट्रिक्स एमसीसी की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको वहाँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पे हो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें ओनली 156 एमबीबीएस सीट्स के बारे में बताया गया है। तो बाकी सीटें कहाँ हैं, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है क्योंकि एमसीसी ने तो ओनली 156 सीट्स के बारे में बताया है, तो बाकी सीटें कहाँ हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मैं अभी पहले बता देता हूं कि कहां पर कौन सा स्टेट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और एम्स के अंदर भी सीटें अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहां पर रहेगा स्टेट का नाम और यहां पर रहेंगी अवेलेबल जो एमबीबीएस सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें तो यहां पर 8 सीटें अभी तक अवेलेबल है एमसीसी की ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग, ये पर सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। बाकी असम की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट ओनली अवेलेबल है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी 1 सीट अवेलेबल है। लेकिन आपको याद होगा कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर 860 से ज़्यादा एमबीबीएस के ऊपर हैंगिंग में है वो सीटें हैं। वो इसलिए क्योंकि एनएमसी ने मना कर दिया था कि 31 सितंबर के बाद में जिन्होंने एमबीबीएस की कॉलेजेस अलॉट करवाई हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये रूल आ चुका है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब तो खैर ऑफिशियल हो गया है, लेकिन जब ऑफिशियल नहीं थी तभी मैंने आपको कल या फिर परसों के वीडियो में, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मैंने कल या फिर परसों के वीडियो में आपको बताया था कि जो सीटें 31 सितंबर के बाद में जो स्टेट ने अपने काउंसलिंग के थ्रू फिल की थी तो वो सीटें वैसी की वैसी रहेंगी। उन्हीं बच्चों को अलॉट कर दी गई हैं जो कि जिनको मिली थी, जिनको पहले अलॉट किया गया था, उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर अब किया जाएगा। उसके लिए अलग से काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। बिहार के अंदर 1 सीटें हैं, बाकी सीटें होंगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा अगर आप चैनल पर रहोगे तो सब्सक्राइब करके रखो, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा टाइम टू टाइम। बट एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी 1 सीट अवेलेबल है। हरियाणा की बात करें तो 10 सीटें अवेलेबल है। तो ये बहुत छुपा रुस्तम है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने साफ साफ मैं इन 3 स्टेट्स के लिए मना कर रहा था, राजस्थान, हरियाणा और
हिमाचल प्रदेश के लिए, इन तीनों स्टेट्स के लिए मैं आपको मना कर रहा था कि यहाँ पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। इन्होंने अपनी सीट फिल करवा ली है। लेकिन आपको एक बात और याद होगी जो मैंने बताया था कि अगर 2-4 सीटें किसी कॉलेज में अवेलेबल होंगी तो कॉलेजेस उनके बारे में अपडेट नहीं करेंगी। तो देखो वही बात यहाँ पर एक बार फिर प्रूफ हो रही है कि हरियाणा के अंदर ये सीटें वैकेंट थी लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन यही शेयर की जा रही थी कि सीटें हमने फिल करवा ली हैं, अब हमारे पास कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही एनएमसी ने रिकॉर्ड मांगा या फिर काउंसलिंग स्टार्ट करवाई तो कॉलेजेस के मजे हो गए कि यही अच्छा मौका है कि हम हमारी काउंसलिंग करवा लेते हैं और सीट फिल कर लेते हैं ताकि नुकसान हमारा नहीं हो। तो यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल है अभी भी। तो बाकी देखो जिन स्टेट्स में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी वहाँ पर है नहीं, और जहाँ पर एक भी नहीं थी वहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल हैं। बाकी अभी और भी स्टेट की बात करूँगा मैं आपके सामने। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हमने बताई थी उसके अकॉर्डिंग देखो सही प्रूफ हो रही है ना। तो फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का या फिर नहीं, आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना अभी भी, लाइक नहीं किया है अभी तक तो भी कर देना यार, थोड़ा सपोर्ट जरूर करो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर भी एक ही सीट अवेलेबल है जो कि मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश, तो कि अभी भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई उसके अकॉर्डिंग ये भी एक छुपा रुस्तम निकला। तो एक सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। कर्नाटका की बात करें, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल है या नहीं। तो 10 सीटें यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। केरला के अंदर भी 9 सीटें अवेलेबल हैं। तो कर्नाटका और केरला के अंदर 19 सीटें एमसीसी की तरफ से अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 11 सीटें। कॉलेजेस का नाम और कौन सी कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है वो आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको पता लग जाएंगी जैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वो मिल जाएगी। मणिपुर की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है। उड़ीसा के अंदर भी 1 सीट अवेलेबल है। बाकी स्टेट्स की बात करते हैं। पौंडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी 14 सीटें अवेलेबल हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पौंडुचेरी के अंदर कितनी सीटें अवेलेबल थी, 141 के करीब या फिर 86, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो इतनी सीटें अवेलेबल होने की बात हो रही थी। पंजाब की बात करें तो 3 सीटें यहाँ पर भी अवेलेबल है। राजस्थान यहाँ पर भी 7 सीटें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सीटें नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी 7 सीटें अवेलेबल है राजस्थान के अंदर भी। तो ये भी आप ध्यान रखो कि अभी हरियाणा के बाद अंदर कोई सीट नहीं थी लेकिन निकल के आ रही है 10 सीटें। हिमाचल की बात करें तो 1 भी सीट नहीं थी, 1 सीट निकल के आई। राजस्थान की बात करें 1 भी सीट अवेलेबल नहीं थी, 7 सीटें निकल के आई। तो अगर बात करें तीनों को मिला के तो 18 सीटें तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि हमें बताया गया था कि 1 भी सीटें अवेलेबल नहीं है। तो आप पता लग रहा है ना आपको कि जो हमने बात कही थी कि 1-2 सीटें अवेलेबल होंगी एक कॉलेज में, तो उनके बारे में कोई नहीं बताएगा। तो कोई नहीं बता रहा था, बट ये जो मौका था इसमें इन्होंने चौका मार दिया और अपनी सीटें फिल कर रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 67 सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो कि इस स्टेट में आप अच्छे चांसेस आपके हो सकते हैं। बाकी आगे भी हैं, बाकी जिनमें 10 से ज़्यादा सीटें हैं, 10 या फिर 10 से ज़्यादा, तो वहाँ पर आप कॉलेजेस फिल करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 6 सीटें अवेलेबल हैं। आपको यूपी के बारे में भी पता होगा, तो यहाँ पर भी बेस्ट चांस आपके हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें एम्स के लिए, पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर 2 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर भी 2 सीट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीटें हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के 156 सीटें एमएमसी की वेबसाइट, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर आप क्लिक करोगे, सीट मैट्रिक्स का वहां पर दिया हुआ है। तो वहां पर आप देखोगे तो 156 सीट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इस तरीके से थी। लेकिन एम्स की बात करें तो एम्स बठिंडा, एम्स मदुराई और जहां पर भी एम्स गुवाहाटी, इनके अंदर सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ों को। एम्स के अंदर भी ESIC कॉलेज है, वहाँ पर भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। सारी टाइप की कॉलेजेस के अंदर अभी सीट अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे स्टेट आपको बता दिए हैं कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं। और जो 2000 सीटों की बात हो रही थी वो किस तरीके से हो रही थी कि जो सीटें अगर 31 सितंबर के बाद की अगर कंसिडर नहीं करते, उनके ऊपर एडमिशन अगर जिनको अलॉट हुई थी उनको नहीं मानते, तो जाके 2000 सीटें होती। लेकिन अभी उन सीटों को ये मान लिया गया है कि उनका जो एडमिशन है उनको वैलिड मान लिया गया है, लीगल मान लिया गया है। तो अब वो सीटें इंक्रीज होके आएंगी नहीं। तो अभी जो बची हुई इतनी सीटें हैं इसके बारे में अपडेट है। बाकी जैसे कोई और अपडेट आएंगे सीट्स के बारे में स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि आपको मैं बताऊंगा, तो वो ये है कि वेस्ट बंगाल के लिए रजिस्ट्रेशन
2 से स्टार्ट हुए थे, यानी कि 2 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में आपको एडमिशन मिलेंगे। तो आज भी आपके पास लास्ट डेट है जिससे कि आप एडमिशन कर पाओ, तो रजिस्ट्रेशन कर देना। जो वेस्ट बंगाल के लिए पूछ रहे थे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर जिन बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आप मिस इन्फॉर्म ना रहो। अगर इस चैनल पर अगर आप हो तो आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी नीट से रिगार्डिंग जो कि आपसे मिस हुई हो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखा करो, और बाकी जितने भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। और ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट्स बहुत कम टाइम देते हैं और अभी ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो 15 अक्टूबर से तो सेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी ये हो रहा है। लेकिन एक डाउट वाली बात ये है कि जब एनएमसी ने बोला है, एमसीसी ने ये बोला है कि 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आप ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करवाएंगे, और 7 से लेके 10 नवंबर तक, 7 से लेके 10 नवंबर के बीच में स्टेट अपनी काउंसलिंग करवाए। लेकिन ये स्टेट जो है पहले काउंसलिंग क्यों करवा रहे हैं यार, मुझे ये तरीका इनका समझ नहीं आता। जब बच्चे एक जगह पे लगे हुए हैं, अभी उनका रिजल्ट भी 7 को आएगा, तो फिर पहले ही क्यों ये स्टेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यार। ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को करते नहीं है। तो आप ध्यान रखो कि जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। अगर आप किसी और के चैनल को भी फॉलो करते हो तो उनको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि अगर वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं तो आपको तुरंत मिल पाए और आपको कॉलेज मिलने में फ़ायदा हो। तो ये है मेन मोटो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद।